अगर हमारे पास एक सेट गिवन हो ए जिसके एलिमेंट 1 2 3 हैं, तो फिर हमें यहाँ से ऐसे फंक्शन बनाने हैं फ्रॉम ए टू ए, बिकॉज एक सेट गिवन है तो फ्रॉम ए टू ए बनेंगे जो 1 1 हो, ऑन टू हो, और एक ही वक्त में एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो 1 1 और ऑन टू भी हो, और फिर ऐसा फंक्शन भी बनाना है जो ना 1 1 हो और ना ही ऑन टू हो। ठीक है, अब किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले हम फंक्शन की डेफिनेशन पे जाएं तो फंक्शन की डेफिनेशन किस तरह से होती है जी कि एक ऐसा बाइनरी रिलेशन, यानी एक ऐसा रिलेशन होता है जो कि ऑर्डर पेयर्स पे मुश्तमिल होता है, जिसमें जो हमारे पास डोमेन है, डोमेन ऑफ फंक्शन जो होगी वो सेट ए के इक्वल होगी, और जो डोमेन में है यानी फंक्शन में कोई भी फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, यानी डोमेन में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। तो फिर हम बोलेंगे जी कि f जो है फंक्शन है, ठीक है, फ्रॉम a टू b, फ्रॉम a टू b। अब चूंकि यहाँ पे a ही है, a टू a है, तो लिहाजा हम लेट्स सपोज अगर मैं फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, तो फंक्शन का f नेम दे रहे हैं जी, हम कह रहे हैं f एक ऐसा फंक्शन है कहाँ से, फ्रॉम a टू a, फ्रॉम a टू a, और वो उसके क्या कंडीशन है, विच इज 1 1, वो 1 1 होना चाहिए। ठीक है, अब 1 1 होने के लिए क्या कंडीशन है? 1 1 होने के लिए हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है जी कि हर एक एलिमेंट जो है वो यानी ए का हर एक एलिमेंट ए के एक ही एलिमेंट के साथ क्रॉसपोंडेंस में होगा। ठीक है, यानी अगर मैं यहाँ पे लेट से ये ए एलिमेंट है, इसको मैं इस तरह से समझ लेते हैं, अगर मैं ए एलिमेंट इस तरह से हो, ठीक है, और दोबारा से हम चूंकि ए टू ए ही ले रहे हैं फंक्शन, तो यहाँ पे मैं दोबारा दूसरे एलिमेंट भी साथ लिखूंगा, इसके एलिमेंट 1 2 3 है और इसके एलिमेंट 1 2 और 3 है। ठीक है, तो ए 1 1 के साथ जाए, 2 2 के साथ हो और 3 3 के साथ हो, तो ये हमारे पास कैसा फंक्शन होगा, 1 1 और इसी तरह ये 2 2 और इसी तरह ये 3 3। ये वो फंक्शन है जी जिसको हम 1 1 फंक्शन कह सकते हैं। ठीक है, बिकॉज इसमें अगर आप देखें इसमें डोमेन, पहली बात फंक्शन तो ऑफकोर्स ही है, डोमेन जो है वो इसमें सेट ए के इक्वल है, डोमेन का कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, और इसी तरह से हम यूं भी बात कर सकते हैं जी कि तमाम एलिमेंट यानी ए के तमाम एलिमेंट्स ए के एक एक एलिमेंट के साथ जस्ट वन टाइम क्रॉसपोंडेंस में है। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 1 फंक्शन हुआ। इसी तरह दूसरे में हम देखते हैं 2 की हम बात करते हैं जी। 2 है हमारे पास ए फंक्शन जी, एक जी फंक्शन है, फ्रॉम ये भी ए टू ए है। ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, ये फंक्शन ऑन टू होना चाहिए। फंक्शन क्या होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। अब ऑन टू फंक्शन होने के लिए हमें ये बात पता है कि जो रेंज है यानी जो फंक्शन की रेंज होगी वो किसके इक्वल होनी चाहिए, एग्जैक्टली बी के इक्वल होनी चाहिए, एग्जैक्टली बी के इक्वल होनी चाहिए। तो फिर हमारे पास किस तरह से बन सकता है जी, अगर आप देखें 1 2, ठीक है, 2 1 और इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा 3 3। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो 1 2 3, जो पहली बात है कि फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक 1 2 और 3 इसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और अगर आप देखें इसकी जो रेंज ऑफ फंक्शन है, ठीक है, रेंज ऑफ फंक्शन जी है, ये किसके इक्वल है, किसके इक्वल है जी, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1, ठीक है, 2 और 3 के इक्वल है। ठीक है, जो कि इक्वल है सेट ए के, यानी अगर हम यहाँ पे सेट ए को एज ए बी कंसिडर करें तो ये सेट ए के इक्वल है। तो यहाँ से हमें ये समझ आ जाती है, यहाँ से हमें ये बात समझ आ जाती है कि ये हमारे पास क्या होगा, एक ऑन टू फंक्शन होगा। इसी तरह थर्ड पे हम लिखते हैं जी कि एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो एक ही वक्त में यहाँ पे हम लिख रहे हैं जी 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, 1 1 भी हो और एक ऑन टू भी हो। इस फंक्शन का नेम एच हम कह रहे हैं, तो हम इसको चलें जी डिफरेंट कलर से कर लेते हैं। एच एक ऐसा फंक्शन है फ्रॉम ए टू ए जिसके जो एक ही वक्त में 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो ये किस तरह से हो सकता है, 1 3, अगर आप देखें 2 2, ठीक है, और 3 1। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे चलें, मैं रेड कलर से कर रहा हूँ इसको, ये 1 3 के साथ चला जाए, ठीक है, 2 2 के साथ ही रहे और 3 जो है वो 1 के साथ चला जाए। तो अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास जो डोमेन होगी, क्योंकि हमारे पास ये 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। 1 1 में क्रॉसपोंडेंस अगर आप देखें तो हर एक एलिमेंट ए के साथ एक ही एलिमेंट के साथ क्रॉसपोंडेंस में, रिपीटेशन नहीं है।
ठीक है। और जो इसमें सेकंड कंडीशन जो हमारे लिए रिक्वायर्ड होती है ऑन टू फंक्शन होने के लिए, अगर हम इसकी रेंज फाइंड आउट करें, रेंज ऑफ एज, ठीक है, तो रेंज ऑफ एज किसके इक्वल आ जाएगी, अगर आप यहाँ पे देखें 3 2 1, या इसका अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूं 1 2 3 है, जो कि इक्वल है सेट ए के, जो यहाँ पे हम जिसको एज ए बी हम कंसिडर कर रहे हैं वो सेट ए के इक्वल है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अब हमने एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो ना 1 1 हो, ठीक है, और ना ही ऑन टू हो, यानी हम सिंपली ये बात करें कि वो फंक्शन इन टू हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे लिखते हैं जी कि चलें इस फंक्शन का हमने यहाँ पे नेम मेंशन, हम इसको कह देते हैं जी कि जे फंक्शन, ठीक है, जे फंक्शन है, फंक्शन जे फ्रॉम ए टू ए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी कि जे फंक्शन हम बनाने जा रहे हैं फ्रॉम ए टू ए, जो कि ना 1 1 होगा और ना ही वो फंक्शन जो है वो ऑन टू होगा, यानी इन सिंपल वे कि जो इसकी डोमेन होगी, उसकी जो रेंज होगी, रेंज ऑफ फंक्शन होगी, वो इक्वल टू सेट ए नहीं होगी, ठीक है। तो वो किस तरह से बन सकता है, 1 1 के साथ कर लें, ठीक है, उसके बाद 2 को हम 3 के साथ कर लें, और इसी तरह 3 को भी हम 3 के साथ कर लें। यानी अगर मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा दूं ये फंक्शन किस तरह से बन सकता है, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी जी। चलें, हमारे पास ये एलिमेंट ए है, ये एलिमेंट बी लिखने लगा हूं मैं यहाँ पे, जो कि ए ही है एक्चुअली, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे चलें और बी के सेंस में यहाँ पे स्टडी करें 1 2 3, बिकॉज ए टू ए से ही करना है 1 2 3। तो किस तरह से सेट बन जाएगा, 1 की क्रॉसपोंडेंस हमने 1 के साथ कर ली, ठीक है, 2 की हमने 3 के साथ कर ली, और 3 की भी हमने 3 के साथ कर ली। अब अगर आप देखें इस सेट की अगर मैं रेंज फाइंड आउट करूं, रेंज ऑफ जे मैं अगर फाइंड आउट करूं, ठीक है, तो रेंज ऑफ जे किसके इक्वल आ जाएगी, 1 और 3 के इक्वल, विच इज नॉट इक्वल टू सेट ए, विच इज नॉट इक्वल टू सेट ए। तो लिहाजा ये हमारे पास एक इनटू फंक्शन है, या हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है हमारे पास ना ये 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है, ठीक है, ना ही ये फंक्शन 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है। तो ये हमने देखा जी किस तरह से हमने सेट गिवन सेट से हमने मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस बनाए।